जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी 11 सितंबर के उपलक्ष्य में हम प्रतिदिन आपको श्री राधा रानी जी की बड़ी सुंदर लीलाओं की कथा सुना रहे हैं। तो आज हम आपको भगवान श्री राधा कृष्ण जी के विवाह की बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी का श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा नहीं आती है। इस कारण काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का श्री राधा रानी जी से विवाह भांडीर वन में करवाया था। बड़ी सुंदर लीला है, उसी की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिन्हें किशोरी जी के श्री चरणों में प्रेम है, जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम है, उन्हें ऐसी कथाओं में आनंद अवश्य आता ही आता है। श्री गर्ग संहिता में ये कथा बड़े विस्तार से दी गई है, लेकिन हम आपको संक्षेप में इस कथा को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन आपको आनंद पूर्ण आएगा। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, और जिसे प्रेम होता है वही तो भगवान की कथा को अच्छे से पूरी श्रद्धा भावना से सुन पाता है। तो कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को श्री कृष्ण को अंक में लेकर लाड लडाते और गौ में चराते हुए खीरक के पास से बहुत दूर निकल गए हैं। धीरे धीरे भांडीर वन में जा पहुंचे, जो यमुना नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण जी की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हुआ है। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हुआ है। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय को बढ़ाने लगे हैं। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन श्री कृष्ण रोने लगे हैं। वे नंद बाबा की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद जी को भी काफी भय हो रहा है। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करने लगे हैं। ठाकुर जी आज नंद बाबा की गोद में हैं, लेकिन फिर भी आज नंद बाबा भयभीत हो रहे हैं। जब तक प्रभु किसी को ज्ञान नहीं देते हैं, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई है, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्त राशि के भीतर 9 नंदों के राजा नंद बाबा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी को देखा है। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। राधा रानी के चरणों में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंगनों की झनकार भी मिली हुई थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही हैं। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा आज हो रही है। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। श्री राधा रानी के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद बाबा ने तत्काल उनके सामने अपने मस्तक को झुकाया है और हाथ जोड़कर कहा है कि हे राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। हे राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसीलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस भूतल पर मेरी रक्षा कीजिए। आपने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो आप सब लोगों के लिए दुर्लभ हो।
आज नंद बाबा के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी कहने लगी हैं कि हे नंद जी, आप ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने आपको दर्शन दिया है। नंद बाबा कहने लगे हैं कि देवी, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप दोनों प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में मेरी सुदृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। साथ ही आपकी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा रानी जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को दोनों हाथों में ले लिया है। फिर जब नंद जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई हैं। उस परम सुंदर स्थान की अपूर्व शोभा हो रही है। दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके सब वृक्ष शोभा पाने लगे हैं। कालिंदी नंदिनी यमुना जी भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हुई हैं। गोवर्धन पर्वत रत्नमय शिलाओं से परिपूर्ण हो गया है। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे हैं। हे राजन, उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया है। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहां अभिव्यक्त हो गई है। गोलोक धाम जैसा सुंदर दृश्य वहां पर बना है। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण जी किशोर अवस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा रानी के सम्मुख खड़े हो गए हैं। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए आज नंद नंदन राशि राशि कामदेवों को मोहित करने लगे हैं। उन्होंने हंसते हुए श्री राधा रानी जी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया है और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए हैं। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ है, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हुए हैं और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे हैं। एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने लगे हैं। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए हैं और प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से आज श्री राधा रानी सरकार और ठाकुर जी की बड़ी मधुर स्तुति करने लगे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम वाले विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा रानी अपने लोक नित्य धाम से ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप में आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वन वासिनी कमला हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आज ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण भगवान जी की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे हैं। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे हैं कि हे श्री राधा रानी जी, हे श्री कृष्ण प्रभु, मैं आपकी शरण लेता हूँ। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न करवाऊंगा। इतनी कथा सुनाकर
जाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की है और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण जी के वैदिक विधान से पानी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की है। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री कृष्ण जी और श्री राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई हैं। तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेता विधाता ब्रह्मा जी ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका जी का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका जी के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया है। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई है जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से श्री वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया है और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया है। आज श्री राधा रानी जी और ठाकुर जी हाथ जोड़े हुए मौन बैठे हुए हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए हैं और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार आज ब्रह्मा जी ने श्री राधा को श्री कृष्ण जी के हाथ में सौंप दिया है। हे राजन, उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने सुंदर नृत्य किया है। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया है। मृदंग, वीणा, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे आज बजने लगे हैं तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वरण से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया है। आज किशोरी जी का श्री कृष्ण से विवाह संस्कार ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने आज ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा जी, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। मैं सदा श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों की भक्ति में अपने मन को लगाकर रखूं। आज यही वरदान आपसे मांगता हूं। हे प्रभु, हे किशोरी जी, सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना। आज बारंबार ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बस दक्षिणा के रूप में यही वरदान आपसे मांगता हूं। आज ठाकुर जी और श्री राधा रानी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वरदान दे रहे हैं। वो कहने लगे हैं कि तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा है वही वरदान हम आपको देते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी ने श्री राधिका जी के मंगलमय युगल चरणार बिंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया है। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदनंतर निकुंज भवन में श्री राधा रानी द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री कृष्ण ने हंसते हंसते ग्रहण किया है और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चल पड़े हैं। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन में यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। त्रिलोकी भर में मंगल गान होने लगा है। त्रिलोकी भर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के विवाह की चर्चा हो रही है। यद्यपि श्री राधा रानी श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। आज ब्रह्मा जी ने भांडीर नामक वन में श्री राधा रानी जी का श्री कृष्ण से विवाह संपन्न करवाया है। चारों ओर मंगल गान होने लगा है। सब और आनंद ही आनंद का उत्सव सब मना रहे हैं।
तो यहीं पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी के विवाह की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुनेंगे, पूरे मनोयोग से सुनेंगे तो आपको किशोरी जी की श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति प्राप्त होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन सबसे बढ़कर किशोरी जी के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा। और जिसका श्री राधा रानी जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, श्री राधा रानी सरकार हर पल अपने ऐसे भक्त की रक्षा करती हैं। तो कथा को आपने सुना, प्रतिदिन ऐसी ही मधुर मधुर लीलाओं की कथाओं को आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। श्री राधा अष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार तक हर रोज ऐसी कथाएं आपको सुनने को मिला करेंगी। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। किशोरी जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।